ओके बेटा, नाउ स्टार्ट नोट, इम्पोर्टेंट नोट। दिस इज वही चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। जो बचा हुआ है हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन देंगे। वीडियो देखते देखते आप लोग बोर भी नहीं होगे और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, तो अभी हम इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स पढ़ेंगे और इन नोट में इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि ये जो नोट होते हैं ये कंपटीशन में भी आपको काम देंगे। CUET का पेपर होता है, नीट का पेपर होता है, IIT JEE वगैरह का, उसमें भी काम आते हैं। और फिर जब आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आपके काम आते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए। देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने सीधा बोला इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको जब भी ये बोलता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस करता है, कैरी करता है, तो दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। देखो अब बेटा समझो, इलेक्ट्रिफाइड एक वर्ड आ गया, इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफाइड होता क्या है? ये इलेक्ट्रिफाइड, ये चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड को ही हम चार्ज कहते हैं। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिफाइड, डिफाइन चार्ज क्या होता है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड या फिर चार्ज। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। एक होता है चार्ज ऑब्जेक्ट, एक होता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैसा होता है? जो न्यूट्रल होता है, जिसपे प्लस या माइनस कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, तो देन नेक्स्ट पॉइंट, इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा। नेक्स्ट, व्हेन इट हैज नो चार्ज इट इज सेड टू बी न्यूट्रल। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसा है? इलेक्ट्रिफाइड है, यानी वो ऑब्जेक्ट चार्ज है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे न्यूट्रल। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। कोई रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है? अपने ये मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, खुद सिंपल अपने आप समझ के अपने आप से मैंने नोट्स बनाए हैं, किसी बुक में नहीं बनाया है। बनाए तो बुक से ही है, साइड बुक की सभी लोग हेल्प लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की है, उनको तरीके से मैनेज करना। देखो सब लोग बुक में से ही कराते हैं, लेकिन बुक में बहुत सारा मटेरियल होता है, इतनी मोटी बुक होती है, हम लोग उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नोट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब मैंने नोट्स बनाए, इतनी मोटी बुक में से इतने से नोट्स बन जाए तो उससे हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, और टॉपिक भी, कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ ग्लास रोड, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, अगर आप किसी भी ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो, सपोज ये आपकी ग्लास रोड है, ये आपका सिल्क है, तो उसके साथ ऐसे आप रब करते हैं, तो रब करते हैं तो क्या होता है? रोड एक्वायर्स द सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। तो बेटा याद रखना, अगर किसी भी ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पे दूसरे टाइप का चार्ज आएगा और सिल्क पे दूसरे टाइप का, एक पे पॉजिटिव आएगा और दूसरे पे निगेटिव आएगा। तो इज दैट क्लियर बेटा दिस पॉइंट? इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड, देखो अब सीधे सीधे बोल दिया इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड, तो इलेक्ट्रिफाइड का क्या मीनिंग होता है ये मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। ठीक है, तो इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड, यदि आप समझ गए कि उस ग्लास रोड पे पहले से ही चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क, अगर आप इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज ग्लास रोड को सिल्क के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो विद विच इट वाज रब, और उससे रब करते हैं, तो दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लास रोड पे तो चार्ज है लेकिन सिल्क पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड को सिल्क के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उससे क्या होगा? फिर रब कराएंगे तो दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो ज्यादा देर तक एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब रब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आती है बारी
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है ना। तो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इसको जो प्रॉपर्टीज होती है इन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर गिवन बिलो, ठीक है। नंबर फर्स्ट है अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की यही है कि अट्रैक्शन होता है और एक रिपल्सन होता है। देखो बेटा, अगर सेम टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव निगेटिव होंगे या निगेटिव पॉजिटिव होंगे, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यू कैन से दैट कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हमारे सेम टाइप के चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हमारे अनदर मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखो ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। ये मैंने यहाँ ऐड की, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन में आएगी। जैसे इलेक्ट्रीफाइड वर्ड का यहाँ यूज किया गया है, इलेक्ट्रीफाइड वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे। तो उससे पहले मैंने इलेक्ट्रीफाइड होता क्या है वो आपको बताया, तो इसलिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, देखो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज तो जरूर होगा। तो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, जब आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू कॉन्टैक्ट विद अदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? अनचार्ज है। तो अगर आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो इट गेट द अपोजिट चार्ज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, समझिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, समझिए। सपोज ये ऑब्जेक्ट तो क्या है? चार्ज है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? अनचार्ज है। तो जब आप चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उस पर डिफरेंट टाइप का चार्ज रहता है। सपोज इस पे पहले पॉजिटिव था, तो ये जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो इस पर निगेटिव चार्ज रहता है। तो यही पॉइंट है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू कॉन्टैक्ट विद अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इट गेट द अपोजिट चार्ज। तो उस पे कैसा चार्ज रहता है? अपोजिट चार्ज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे सुनो। सपोज ये आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। जब सपोज इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, जब आप इसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो इस वाले अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस पे पॉजिटिव था, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इसकी वजह से, ठीक है। डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का मतलब जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है उस पे अपने आप से डिफरेंट टाइप का चार्ज आ जाता है, उसको ही बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके बेटा, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू। थैंक यू।